लेकिन जब तक हमारे शीर्ष लीडर हिना साहब जी, छोटे भाई उसामा जी, हम लोग अपने एमएलसी को जीता है विनोद जायसवाल जी को, कई दिन आते हैं, लिमिटेड जगह जाते हैं वो, उनको क्या मतलब है कि हमारे वर्कर हमारे कार्य आदमी को क्या दर्द है सर? वो तो आएंगे घूम कर चले जाएंगे, फिर उनको क्यों यहाँ उनका घर है, गिराना है उनको? कितने एमपी लोग हैं, एमएलए लोग घोषणा किए, लेकिन यहाँ बगल में 10 मिनट का रास्ता है चैनपुर और हाईवे सिसवन सिवान, कहाँ पुल बन पाया? इसलिए हमारा अपना विधायक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद ब्रजेश सिंह, जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं और ये चुनाव लड़ेंगे। अगर ये पार्टी इन पे विश्वास करती है और ये टिकट देती है आरजेडी की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं सीट निकाल। आइए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या समस्याओं पे इनकी नज़र है। बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। धन्यवाद सिराज जी, सिवान से चलकर 25 किलोमीटर दूर सिसवन चैनपुर आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके दर्शक को भी मेरा प्रणाम सलाम। काफ़ी चर्चाएं हैं कि आप विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे। देखिए चर्चाएं हैं, हमारे दरौंदा विधानसभा के सभी गार्जियन, छोटे भाई, बुजुर्ग, माता बहन की चर्चा है, लेकिन जब तक हमारे शीर्ष लीडर हिना साहब जी, छोटे भाई उसामा जी, अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अगर हमको सिंबल देते हैं, तब सिंबल देंगे तो लड़ेंगे ना। तो हम राजद के एक सिपाही हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, जो 25 सालों से हम लोग पार्टी को बाखूबी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं पार्टी हित के लिए। दरौंदा विधानसभा के अगर पाले में राजद का सीट जाता है तो कितना आसान और कितना मुश्किल होगा वहाँ का सीट निकालना? कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर ग्राउंड लेवल का किसी कार्यकर्ता को सिंबल दिया जाता है तो ये राजद का सीट हो जाएगा और राजद का रहेगा भी। अभी तक यहाँ से हारने और राजद के खाते में नहीं आने का मुख्य कारण है कि यहाँ बाहरी को टिकट दिया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से विफल हैं। न तो हमारी अपने विधायक होंगे और अपनी पार्टी की मजबूती पूर्वक यहाँ से दरौंदा विधानसभा में कॉम्बिनेशन भी है। ब्रजेश सिंह को क्या क्या वहाँ पे समस्याएं नज़र आती हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं वहाँ की जनता की सेवा करना? देखिए समस्या का और छोर है, समस्या तो बहुते है। अगर गांव में है, समाज में है, अपने क्षेत्र में भ्रमण में हैं, तो जनता के भी तो डेली समस्या है। कोई ज़मीन के मामला है, कोई थाना की समस्या है, कोई ब्लॉक का समस्या है, कोई अनुमंडल का समस्या है, किसी की राशन कार्ड की समस्या है, तो कहीं सड़क नली की समस्या है, तो कहीं पुल पुलिया की समस्या है। हमारे तरफ देखिए ना, 25 साल हो गया, अपने कितने एमपी लोग हैं, एमएलए लोग घोषणा किए, लेकिन यहाँ बगल में 10 मिनट का रास्ता है चैनपुर और हाईवे सिसवन सिवान, कहाँ पुल बन पाया? इसलिए हमारा अपना विधायक होगा, अपना एमपी होगा, तो हम लोग विगत 1 साल के अंदर यहाँ पुल निर्माण करवा देंगे, जिससे 50 गांव के लोगों का आवागमन है। यहाँ चचरी का पुल हम लोग बनवाते हैं। इसलिए विकास, ये समस्या की कमी नहीं है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो अन्यत्र समस्या है, जिस पर अमल किया जाए तो आदमी को फुर्सत नहीं मिलेगा। बॉस, हर विधानसभा में देखा जा रहा है कि वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ के स्थानीय जो हैं जनप्रतिनिधि आए और वहाँ उनकी सेवा करें। देखिए जो भी हमारे मतदाता बंधु का डिमांड है कहीं की, पूरे ज़िले की, अच्छी बात ना है। मान लें हम अपने घर में रहेंगे तो अपने जनता के लिए नहीं करेंगे, अपने चलने के लिए तो बनाएंगे, अपने घूमने के लिए तो सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। उनको दर्द है अपने क्षेत्र के लिए। बाहरी आदमी को क्या दर्द है सर? वो तो आएंगे घूम कर चले जाएंगे, फिर उनको क्यों यहाँ उनका घर है, गिराना है? उनको नहीं रहना है। इसलिए जनता की जो आवाज़ है, उचित मांग है, हम इसके लिए ज़िले के सभी विधानसभा के मतदाताओं को मैं चरणबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का मांग और सोच रखें। नहीं, देखा जाता है जो बाहरी होते हैं वो धन बल के ताकत से वो टिकट ले लेते हैं और आ जाते हैं, विधानसभा लड़ते हैं, लेकिन जनता की जो समस्याएं होती है उसमें वो खरे नहीं उतर पाते हैं। देखिए अभी हाँ, हम लोग अपने एमएलसी को जीता है विनोद जायसवाल जी को, कई दिन आते हैं, लिमिटेड जगह जाते हैं। वो उनको क्या मतलब है कि हमारे वर्कर हमारे कार्यकर्ता कट मर कर हमको अपने खून पसीना लगा कर हमको मदद किए हैं, वो तो किसी का हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। तो देख लीजिए बाहरी और लोकल में क्या अंतर है।
लोकल जो भी रहेगा कम से कम अपने घर तो आएगा तो सभी से मुलाकात होगा। क्षेत्र में अपने घर से निकलेगा तो जो भी समस्या होगा 10 लोगों से उसको मुलाकात होगी, समस्या का सॉर्ट आउट करेगा, निदान करेगा। कहीं ना कहीं जो है बाहरी लोग होते हैं वो लोग अपने की तरह नहीं देख पाते हैं जहाँ से वो जीतते हैं। सही बात है, बाहरी और घरेलू में तो अंतर तो जरूर है भाई। अपना घर अपना होता है, झोपड़ी का हो या मिट्टी का हो या पचताला हो। और जाइए होटल में ठहरते हैं, 5 बिल देंगे, रात भर 24 घंटे रहिएगा, सुबह उठ के चल दीजिएगा, तो अंतर नहीं है। विजय जी, इतने पुराने आप आरजेडी के नेता हैं, आपकी शहाबुद्दीन साहब की परिवार से भी और प्रभुनाथ जी के भी परिवार से काफ़ी बढ़िया ताल्लुकात है। क्या लगता है किसी की तरफ से आपको मतलब उस तरह का मिला है सिंबल, हरी झंडी कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए? देखिए, हम लोग के नेत्री हिना साहब जी बोली हैं कि आप लोग लगे रहिए, हम लोग बात करेंगे ऊपर में, और यथासंभव होगा तो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया जाएगा। माननीय मैडम द्वारा बोला गया है सभी कार्यकर्ताओं को कि जो सर्वे के जिनका नाम आएगा उनको तरजीह और मौका दिया जाएगा। कितना अनुभव होगा? आप पहले में मुखिया भी रह चुके हैं, वर्तमान जिला पार्षद भी हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो किस नज़रिए से क्षेत्र का विकास करेंगे? अरे एक ग्राम पंचायत के जो मुखिया का काम करता है, ग्राउंड लेवल का, देखिए जनप्रतिनिधि मुखिया होता है। अगर सही में एक मुखिया चाहे अगर अपने ऊपर तो उस तरह का काम विधायक बनकर भी कर सकता है। मुखिया ऐसा एक पोस्ट है कि सोते जागते रात दिन जनता के बीच में उसको रहना है और जनता की छोटी से बड़ी समस्या का निदान करता है। इसलिए अगर जज्बा होगा, अगर मन में शौक लालसा होगा, तो जो विधायक के रूप में अगर बनेगा तो वही काम करेगा।